रिफॉर्म्स इन इंडिया एग्रीकल्चर है आपका, कि कृषि संबंधी सुधार आपको करने हैं। तो वो 3 तरीके से आप करेंगे। फर्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकंड है आपका इंस्टीट्यूशनल और थर्ड है आपका जर्नल रिफॉर्म्स। ठीक है। फर्स्ट जो टेक्निकल है आपका, उसमें आप क्या करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो किस तरीके से इंक्रीज होगी, आप किस तरीके का खाद यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट मशीन जो आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह, वो किस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो इम्प्रूव करनी है आपको कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। वो कैसे हो सकता है? तो कीटनाशक जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनका आप प्रयोग करेंगे ताकि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा, कहीं ना कहीं आप इस तरीके के बीज का यूज़ करेंगे जिससे आउटपुट ज़्यादा हो। ठीक है, बीज की वैरायटी अलग अलग होती है, ये ध्यान रख लेना। और साइंटिफिक तरीके से मैंने जो आपका एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर करेंगे। और एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, तब एग्रीकल्चर होगा। क्योंकि पहले वैज्ञानिक प्रबंध उस चीज़ का करेंगे कि किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है और कौन कौन से बीज यूज़ करने हैं, किस तरीके की शेड आपको यूज़ करनी है, छाया में ज़्यादा होगी फसल या धूप में ज़्यादा होगी, वो सारी चीज़ें आपको पहले रीड आउट करनी होंगी, उसके बाद इसको फॉलो करना होगा। उसके बाद आपके जो कल्टीवेटर हैं, जो आप साधन यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से यूज़ करते हैं, वो भी आपको यहाँ देखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास साधन नहीं है तो क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है, साधन अवेलेबल आपको कराया जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं आपके और लैंड रिफॉर्म्स हैं, यानी कि भूमि सुधारनी है आपको। अभी यहाँ भूमि कैसे सुधारी जा सकती है? लगान, ठीक है, लगान को हटा के दूसरा मध्यस्थ जो मीडिएटर आपके थे, जिसको हम जमींदारी प्रथा का नाम दिया करते उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें सिस्टम यहाँ हटाना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप मान लीजिए लगान की जो आप रेंट पे करते हैं, बार बार वो रेंट पे अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? रेंट में ज़्यादा आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा और भूमि को डेवलप करने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। उसके बाद जो होल्डिंग है आपको कंसोल्ट करनी है, उनको इकट्ठा करना है एक जगह, चकबंदी। क्योंकि जैसे मैंने एक दिन बताया था कि आपके जो पेरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स के मतलब कई सारे बच्चे हैं, तो भूमि क्या होती है, जो लैंड होती है उसके टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे। और क्या होता है कि टुकड़े, मान लीजिए उसी पेरेंट्स की जो ज़मीन है वो 2-3 जगह पे है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े हर जगह उनको दे देते हैं। मान लीजिए 4 बेटे हैं तो चारों बेटों को 3 जगह दे दी ज़मीन, ठीक है, तो उस 3 जगह की बजाय एक जगह एक को दे दे, एक जगह एक को दे दे, इस तरीके से दे दे। तो इसका मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है, यूज़ भी किया जा सकता है। उसके बाद आपकी जो लैंड होल्डिंग है उसकी सीलिंग जो है, मैक्सिमम जो उच्चतम सीमा है, सीलिंग का मतलब यहाँ प्राइस से रिलेटेड है कि आपका जो प्राइस है भूमि से संबंधित वस्तुओं का वो कितना होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम आपका रखा जाएगा सरकार की तरफ से कि सरकार कम से कम और अधिक से अधिक कीमत जो है वो आपकी ये यहाँ डिटर्मिनेशन करता है। अगर 11th में पढ़ा हो प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग पढ़ा था तो वहाँ से है ये। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग है, मतलब 2 या 2 से अधिक जो मेंबर हैं, फार्मर हैं, वो मिलकर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं। उसके बाद जर्नल रिफॉर्म्स हैं आपके, सिंचाई के साधन आपको बढ़ा दिए जाएं, उधार से संबंधित फैसिलिटी आपको इंक्रीज़ कर दी जाएं, दूसरा आपके आसपास मंडी अवेलेबल करा दी जाए, ठीक है। और उसके बाद प्राइस सपोर्ट पॉलिसी आपको दे दी जाए कि कम से कम इतना प्राइस आपका रहेगा। उसके बाद आपका, चलो आज आप यहाँ तक करो, ठीक है।